प्यारे बच्चों, अब तक हम लोग कुछ फार्मूलों को भी पढ़ लिए, कुछ सीरीज को भी पढ़ लिए और एक्सरसाइज भी एक हम लोग पढ़ लिए। तब तक आप लोग एक्सरसाइज को अभ्यास करते रहिए और जो सूत्र पढ़ाए गए हैं उस पर भी कुछ प्रश्न अपनी इच्छा अनुसार बना करके हल करते रहिए। इसी क्रम में हम आपको आज भी कुछ फार्मूलों को पढ़ा लेते हैं। पढ़ाने के बाद फिर अगली एक्सरसाइज को अगली वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए आइए हम लोग कुछ फार्मूलों को देखते हैं। इस प्रकार की सीरीज आएगी तो आप उसे किस प्रकार से हल करिएगा। जैसे देख लें यहाँ पर कि y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। इसे तो आप अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। इसका जो है अवकलन भी टू दी पावर एक्स नहीं होगा और समाकलन भी टू दी पावर एक्स ही होगा। लेकिन आइए हम पहले अवकलन को पढ़ रहे हैं तो अवकलन को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया जाए, फिर हम समाकलन की भी वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। पहले इसे देखिए, इसका जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा e टू दी पावर एक्स। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। डी वाई बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स ही होता है। बच्चों यह क्यों होता है? जब इसको हम प्रथम सिद्धांत से हल करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हल करेंगे तो आप लोगों को अलग अलग वीडियो में अलग अलग सूत्रों का सलूशन मिलेगा, हल करके दिखाया जाएगा किस प्रकार से किया गया। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। किसी दिन चाहे अगली वीडियो में चाहे उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा हल करके दिया जाएगा कि किस प्रकार से हल होता है। लेकिन तब तक के लिए आप इसे याद रखिए कि y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ई टू दी पावर एक्स ही होता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन बदल जाती है। यदि यह इस प्रकार से हो जाए y इक्वल टू ई टू दी पावर एन एक्स, ई टू दी पावर एन एक्स, तब इसकी थोड़ी कंडीशन बदल जाती है। इसे हल करने के लिए आप क्या करिएगा, आप यहाँ पर मान लीजिए टी इक्वल टू हो जाएगा एन एक्स। जब आप इसको मान लेंगे तो यहाँ एक्स है तो एक्स के सापेक्ष ही आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स इक्वल टू एन, क्योंकि आपको पता है कि एक्स का अवकलन जो है 1 होता है। इसके बाद यहाँ पर आप जो है टी रख दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू ई टू दी पावर टू। जैसा कि आप यहाँ देख लें कि y इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स और एक्स के सापेक्ष अवकलन किया गया है, ई टू दी पावर एक्स हुआ है। वैसे ही यहाँ पर जब हम इसे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा ई टू दी पावर टी का पावर टी हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लिया जाएगा और इसे इक्वेशन 2 मान लिया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लेते हैं, तब हमें प्राप्त हो जाएगा, देखें डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। और यहाँ से n मिला है n, और यहाँ से e टू दी पावर t मिला है। देखिए डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ हमें मिल जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर n है और e टू दी पावर n है और e टू दी पावर t है। बच्चों देखिए यहाँ पर t की वैल्यू आपने क्या मान लिया, n मान लिया था। जब आपने n मान लिया तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू भी तो t की पुट करनी पड़ेगी। आइए हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, n इज इक्वल टू ई टू दी पावर ये हमारा x के साथ अवकलन हो जाएगा। यदि इस पर हमें कुछ और प्रश्नों को देखना हो तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ n की वैल्यू आप रख देंगे, यदि 1 रखते हैं तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। यदि आप 2 रखते हैं तो यहाँ पर आप 10 मिल जाएगा, e टू दी पावर 2x हो जाएगा, e टू दी पावर 2x हो जाएगा। तो आप देखें यहाँ पर n की जगह पर 2 रख दिया गया है। जब 2 रख दिया गया है इसका सजेशन कितना मिल जा रहा है, n ई टू दी पावर n x। जब इसे हल करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 2 e टू दी पावर 2x। जब देखिए यह ट्रिक है, यह ट्रिक है। जब बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जब कई प्रश्नों को एक साथ जोड़ करके बनाया जाता है तब हमारे इसे ट्रिक से ही लगाने में
आसानी भी है और चतुराई भी इसी में है कि आसानी से प्रश्न जो है हल हो जाए। अब यहाँ देखें, यदि यहाँ n इक्वल टू आपने 3 रखा तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल टू e टू दी पावर 3x हो जाएगा। जब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy dx यहाँ हो जाएगा 3 e टू दी पावर 3x। इतना ही नहीं, यदि इसकी वैल्यू आप यदि की वैल्यू रखना चाहें, मान लीजिए आपने हाफ रख लिया, आप भी रख सकते हैं। जब इस प्रकार से यहाँ हाफ रखेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा e टू दी पावर यक्स अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ हमें एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना पड़ेगा, देखिए dy बाई डी एक्स हो जाएगा और यहाँ हमें मिल जाएगा 1/2 e टू दी पावर यक्स अपॉन 2। इस प्रकार से हमें मिल जाएंगे। ऐसे ही बहुत से प्रश्न को बना करके हल किया जा सकता है, लेकिन अगर किस प्रकार के प्रश्न न हो, कुछ और भी इसमें परिवर्तन किया जाए तो उसका हल कैसे किया जाएगा, जैसे कि हम यहाँ देख पाएंगे। यदि y इज इक्वल टू हमारा प्रश्न हो जाए e टू दी पावर साइन एक्स, ऐसे भी हो सकता है, साइन एक्स भी हो सकता है। यहाँ पर प्रश्न हमारा हो जाए e टू दी पावर साइन एक्स भी हो सकता है, यहाँ ऐसे भी हो जाए e टू दी पावर साइन पावर एक्स हो जाए। ऐसे भी हो सकता है कि y इक्वल टू e टू दी पावर साइन एक्स टू दी पावर यहाँ n हो जाए। और भी कंडीशंस आ सकती हैं और इसका जो सीरीज हल मिलेगी हमें तो साइन से लेकर के कॉसेक तक मिलेगी, उसका भी साइन से लेकर के कॉसेक तक मिलेगी, सबका साइन से लेकर के कॉसेक तक मिलेगी। लेकिन ये कंडीशनल क्वेश्चन बन जाएंगे y इक्वल टू e टू दी पावर, जैसे मैं यहाँ पर 4 रख देता हूँ, x टू दी पावर 4 तो किस प्रकार से हल किया जाएगा, 5 हो जाएगा, किस प्रकार से हल किया जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 8 9 हो जाएगा, कैसे हल किया जाएगा। इन प्रश्नों में घबराने की जरूरत नहीं है, पहले हम इसके फार्मूलों को जब पढ़ लेंगे क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएंगे। जब सूत्रों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएंगे। आइए हम इसे हल करते हैं। पहले इस सीरीज को हल करते हैं, कैसे लगाया जाएगा। बच्चों यहाँ पर भी हमें मान लेना होगा। जब हम मान लेते हैं कि इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा साइन एक्स, इसे हम एक्स के सापेक्ष जो है डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के सापेक्ष जो है डिफरेंशिएट करेंगे। जब एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा dt अपॉन मिल जाएगा dx और साइन एक्स का होता है cos x, यह इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब हम इसकी प्लेस पर t रख देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर t मान लिया है। तब हमें प्राप्त हो जाएगा y इक्वल टू e टू दी पावर t। जैसा कि अभी आपने देखा e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है और e टू दी पावर t है तो इसका e टू दी पावर t ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा t के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएट करना होगा, t के सापेक्ष ही हमें अवकलन करना होगा। यहाँ हो जाएगा dy बाई dt e टू दी पावर t, यह हमारा हो जाएगा इक्वेशन। अब हम इक्वेशन बाई इक्वेशन 1 और 2 के से हल करते हैं। यहाँ मिल जाएगा हमें इक्वेशन देखें 1 और मिल जाएगा इक्वेशन 2 से हल करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ है, आप इसे देख पा रहे हैं। यहाँ मिल जाएगा dt अपॉन dx इंटू यहाँ से मिल जाएगा dy बाई dt, यहाँ मिल जाएगा और यहाँ से मिला है, हमें देख पा रहे हैं cos x मिला है, cos x मिला है इंटू यहाँ e टू दी पावर t मिला है, यहाँ e टू दी पावर t रख दिया जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, मिल जाएगा dy बाई dx और यहाँ मिल गया है हमें cos x e टू दी पावर t की वैल्यू। यहाँ से हम t की वैल्यू को रखते हैं, जैसे कि यहाँ t की वैल्यू आप देख पा रहे हैं साइन एक्स है तो यहाँ रख दिया जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। यदि किसी प्रकार से और प्रश्न आ जाए हमारे पास
y इक्वल टू ई टू दी पावर cos x। इसे हम किस प्रकार से हल करेंगे आप देखें, इसको भी हमें मान लेना होगा p इक्वल टू, यहाँ पर भी मान लेते हैं cos x। अब इसे हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो x ले लेते हैं तो यहाँ मिल जाएगा आपको dt अपॉन dx इक्वल टू cos x का आपको पता है कि माइनस साइन x होता है, और ये हमारा ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम इसे हल करते हैं। यहाँ हम यहाँ मान रख देते हैं, इसकी वैल्यू जो टी हो जाएगा, y इक्वल टू टी टू दी पावर टी हो जाएगा। इसे हम टी के सापेक्ष जो है डिफरेंशिएट करेंगे, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब इसे हम टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लेंगे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर टी हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। यहाँ अब हम हल करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। यहाँ ले लेते हैं इक्वेशन 2 से ले लेते हैं, जब इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, हाँ सॉरी यहाँ पर टी रहेगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्वेशन 1 से dt अपॉन dx, यहाँ से मिल जाएगा dy अपॉन dt, और यहाँ मिल गया है हमें माइनस साइन x, यहाँ से मिल जाएगा माइनस साइन x इंटू ई टू दी पावर टी हो जाएगा। यहाँ भी देख पाएंगे dt से dt कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा dy बाई डी इक्वल टू माइनस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स ई टू दी पावर टी है ई टू दी पावर टी की वैल्यू आप देना होगा, जैसा कि यहाँ मान लिए ई की वैल्यू cos x कर देते हैं। इसके बाद जो है tan आएगा और भी आएगा। आइए उसको भी हल करते हैं, इस प्रकार से कैसे हल किया जाएगा। बच्चों अब हम इसके बाद ई टू दी पावर tan x को हल करते हैं। देखिए उसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि एक ही तरीका सबको हल करने के लिए है। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी प्रश्न को हल कर लेंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारी वीडियो आपके उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही होगी, आपके भविष्य में बनाने में थोड़ा सा योगदान भी दे रही होगी। आइए इसे देखते हैं। यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू ई टू दी पावर, यहाँ हो जाएगा tan x रहे तो इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ भी मान लेते हैं, जो मन करेंगे मान लीजिए। आइए यहाँ हम मान लेते हैं z इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पर tan x, क्योंकि जो मानेंगे वो डिफरेंशिएशन के बाद वो कैंसल आउट हो जाएगा, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आपका उत्तर dy बाई डी एक्स के पदों में ही आएगा, इसलिए जो इच्छा करे उसे आप मान करके लगाएंगे। इस प्रकार का भ्रम ना पाने कि टी मानेंगे कि तो ही लगेगा, जेड मानेंगे तो ही लगेगा, कैपिटल ए मान लीजिए, कैपिटल बी मान लीजिए, पी क्यू आर मान लीजिए। जो इसमें अवेलेबल ना हो उसी को मान लेंगे, जिससे कि सवाल लगाने में कठिनाई ना हो। आइए देखिए यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। ये एक्स है तो एक्स के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करते हैं इसे, ये एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dt अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा tan x का। जब अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x होता है, कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। यह समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ tan के स्थान पर हमने माना है z रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा y इक्वल टू ई टू दी पावर z हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है जब आप साइन एक्स का सॉरी ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएट कर रहे थे, ई टू दी पावर एक्स हो रहा था, तो यहाँ पर है ई टू दी पावर जेड, ई टू दी पावर जेड ही होगा। इसे जो है जेड के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। तो जेड जब हम कर लेते हैं तो देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी जेड लेते हैं और ई टू दी पावर जेड हो जाएगा, और यहाँ पर समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 के सहारे इसे हल करेंगे। देखिए किस हिसाब से होगा। यहाँ मिल जाएगा इक्वेशन 1 और हमें मिल गया है इक्वेशन
टू, और आप इसे देख पा रहे हैं यहाँ पर कितना है, ये सत्वांश यहाँ है डी जेड अपॉन डी जाएगा डी एक्स इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं इंटू है, इक्वेशन 2 को भी लेना होगा, तो यहाँ मिल जाएगा हमें डी वाई बाई डी जेड हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ रख दिया जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ से हमें मिल गया है ई टू दी पावर जेड हो जाएगा, डी जेड से डी जेड कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ है सेक स्क्वायर एक्स इंटू ई टू दी पावर, यहाँ जेड की वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो आपका आंसर तुरंत मिल जाएगा। जैसा कि देखिए यहाँ जेड इक्वल टू आपने मान लिया tan x, तो यहाँ रख दिया जाएगा tan x। तो इस प्रकार के प्रश्न का यहाँ जो है आंसर हो जाएगा, यहाँ जो आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अब हम इस काट के पदों में हल करते हैं, कितना आंसर आएगा बच्चों। अब हम y इज इक्वल टू ई टू दी पावर काट एक्स को हल करते हैं, देखिए किस प्रकार से हल किया जाता है उसे। बहुत आसान है, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे पेन और पेपर उठा करके तो बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है, बहुत ही इससे आसान कोई गणित है नहीं, और सबसे ज़्यादा जीवन में यूज होने वाली यही गणित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट एक्स, इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। वैसे ही जैसा कि पिछले क्वेश्चन को आपने हल किया है वैसे इसको भी मान लीजिए। आइए इसको भी मान लेते हैं, सपोज दैट टी इज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पर कॉट एक्स, इसका टी के सॉरी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। जब इसको हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ डी वाई बाई सॉरी डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यह हो जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टी मान लिया गया है, टी रखते हैं, तब यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर t हो जाएगा, यहाँ e टू दी पावर t हो जाएगा। अब यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy बाई dt इक्वल टू e टू दी पावर t हो जाएगा, यह हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। बच्चों इन प्रश्नों में लगाते समय अभ्यास करते समय घबराने की कोई जरूरत नहीं, जब आप मन लगा करके सच में पूरे मन के साथ इसको हल करना प्रारंभ करेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो गणित बहुत ही आनंद वाली विषय होती है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सच में इतना बढ़िया आनंद अन्य किसी विषय पे नहीं आता, लेकिन तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब मैथमेटिक्स प्रैक्टिस कीजिए, जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके अंदर निखार आएगा और उतना ही अच्छा लगेगा आपको हल करने में। आइए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसे पहले हल कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो जाएगा। यहाँ से हमें समीकरण 1 मिल गया है dt अपॉन dx, और यहाँ से हमें मिल जाएगा dy बाई dt dy बाई dt इक्वल, यहाँ देखिए जो मिला है रख लेते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ से e टू दी पावर t मिल गया है तो हम e टू दी पावर t रख देते हैं, dt से dt कैंसल आउट हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा माइनस, यहाँ से हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू e टू दी पावर t, t की वैल्यू आपके समक्ष यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई देगा कॉट एक्स, तो हम कॉट एक्स रख देते हैं तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा। देखिए ये आसानी से हल किया जा सकता है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद सेक आएगा, कोसेक आएगा। आइए इसी क्रम में उसे भी हम देखते हैं कि कैसे हल किया जाएगा। अब हम y इक्वल टू ई टू दी पावर सेक एक्स को हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू ई टू दी पावर, यहाँ हो जाएगा सेक एक्स को हो सकते हैं। यहाँ भी इसको हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। यहाँ z इक्वल टू मान लें, यहाँ मिल जाएगा सेक एक्स। सेक एक्स का अब हम अवकलन करेंगे, एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे मिल जाएगा डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखिए सेक एक्स का जब अवकलन करेंगे तो सेक एक्स tan एक्स होता है, जैसा कि यहाँ पर सेक एक्स tan एक्स हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसके स्थान पर रख देते हैं, क्योंकि हमने जेड माना है तो हम जेड को यहाँ रख देंगे, या जेड को वहाँ रख देते हैं। Putting the value of z, start the place of sec x, तब हमें यह प्राप्त हो जाएगा y इक्वल टू ई टू दी पावर z, क्योंकि इसके प्लेस पर हमने z माना है तो z रख देंगे। अब इसे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, z के सापेक्ष इसे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। z के सापेक्ष करेंगे, जब हम z के सापेक्ष करेंगे तो देखें हमें लिख रहा है यहाँ पर y इक्वल dy बाई dz और इनटू यहाँ पर है e टू दी पावर z का, e टू दी पावर z हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ हो जाएगा इक्वेशन 1 और यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्वेशन 2 से, तो यहाँ 1 हमारे सामने है, कितना दिया हुआ है, मिल जाएगा dz अपॉन dx इनटू, यहाँ से मिल जाएगा इक्वेशन 2 से, देखिए यहाँ पर प्रस्तुत है, यहाँ मिल गया है dy बाई dz मिल जाएगा, और यहाँ है सेक x इंटू tan x इंटू ई टू दी पावर z, यहाँ से ला करके रख देते हैं। अब समीकरण 1 से हमें यहाँ से ला करके रखना होगा, जैसे कि tan x और यहाँ से ला करके पावर z। अब यहाँ dz से dz कैंसिल आउट हो जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा। यहाँ है हमारे पास सेक x इंटू, यहाँ मिल जाएगा tan x, और यहाँ है e टू दी पावर z। z की वैल्यू हम यहाँ से ला करके रख देते हैं, z इक्वल टू सेक x, तो यहाँ पर हम ला करके रख देते हैं बच्चों सेक x, ये हमारा हल हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अंतिम बचा है इस सीरीज में कॉसेक, आइए कॉसेक को भी हल करते हैं। तो e टू दी पावर यहाँ है कोसेक एक्स, इसे हमें हल करना होगा इस प्रकार के प्रश्न को। तो देखिए किससे हल करेंगे, यहाँ पे हम विचार कर लेते हैं, यह z इक्वल टू हमारे पास है कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स का जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर, इसके एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, तो कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है बच्चों, यहाँ हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, या 1 हो जाएगा। अब इसके स्थान पर हमें रख देना होगा, ये z माना हुआ है रख देंगे, यहाँ पर हम y इक्वल टू ई टू दी पावर z। अब इसे हम z के सापेक्ष
अवकलन करेंगे, जब हम z के सापेक्ष अवकलन करेंगे देखते हैं क्या प्राप्त हो जाएगा। dy बाई dz हो जाएगा इक्वल टू e टू द पावर z हो जाएगा, क्योंकि e टू द पावर x का अवकलन भी और समाकलन भी नौ चीज होता है। e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, e टू द पावर z है, तो जब z के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर भी e टू द पावर z। अब हम यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को हल करेंगे। हमारा इक्वेशन 1 और यहाँ से हमें मिल जाएगा इक्वेशन 2 को ले लेते हैं, तब यह हमें प्राप्त हो जाएगा। इक्वेशन 1 है dz अपॉन dx हो जाएगा इंटू dy बाई dx सॉरी dx बाई dy बाई dz हो जाएगा। और यहाँ से हमें मिल गया है देखो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ मिल जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू हो जाएगा कॉट एक्स इंटू e टू दी पावर 0 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ से हमने हल किया हुआ है। अब देखिए डी जेड से डी जेड कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस यहाँ हमारे पास है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू ई टू दी पावर। अब यहाँ हमें जेड की वैल्यू रखेगी, तो हम जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कॉसेक एक्स, यहाँ पर कॉसेक एक्स यहाँ कॉसेक एक्स, और यहाँ पर ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ हम आपके साथ हर दिन हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप इसे देखिए, अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बनाई हुई वीडियो ऐसे प्रश्न जो हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए और भी उसमें जो है इम्प्रूव करें और आप तरक्की करें, आगे करें। इस ईश्वर से हमारी यही कामना है। धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।